उत्तर प्रदेश जनपद मुरादाबाद में आज अपना दल कमेरावादी के मंडल अध्यक्ष डॉक्टर रामेश्वर दयाल तुरेहा ने थाना कुंदरकी में दर्ज गैंगरेप के मामले में आरोपी अब्दुल्ला पठान, अब्दुल मलिक और डॉक्टर अभिषेक मित्तल के विरुद्ध कार्रवाई को लेकर आज पुनः जिलाधिकारी महोदय को प्रार्थना पत्र दिया। दरअसल आपको बता दें, थाना कुंदरकी क्षेत्र में अब्दुल्ला पठान, जो कि अवैध दवाखाना चलाता है और सभी प्रकार की अवैध दवाइयां बेचता है। कई बार उसके दवाखाने पर छापा भी पड़ा है और सील भी लगी थी, लेकिन अगले ही दिन सील खोल दी गई थी। अवैध दवाखाना चलाने वाले अब्दुल्ला पठान और उसका भाई अब्दुल मलिक और एक अन्य व्यक्ति ने प्रार्थनी के साथ मिलकर गैंगरेप किया और प्रार्थनी की न्यूड वीडियो बना ली, जिससे आरोपी आए दिन प्रार्थनी को ब्लैकमेल करता रहा और धमकियां देता है। इतना ही नहीं, आरोपी अब्दुल्ला पठान ने प्रार्थनी का 7 महीने का गर्भ भगवती हॉस्पिटल में डॉक्टर अभिषेक मित्तल के साथ मिलकर बड़ा ऑपरेशन कराकर गर्भपात करा दिया। वहीं अब भगवती हॉस्पिटल दलपतपुर में पराग फैक्ट्री के सामने संचालित किया जा रहा है, जिसकी शिकायत प्रार्थनी ने की, जिस पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेश पर थाना कुंदरकी में मुकदमा दर्ज हुआ। परंतु थाना कुंदरकी पुलिस आरोपी अब्दुल्ला पठान से हमसाज है और उन्होंने हमसाज होकर सांठ-गांठ करके FR लगा दी, जबकि 376D गैंगरेप और धारा 313 के मुकदमे में FR नहीं लगती है। वहीं अब पीड़िता ने पुलिस से तंग आकर कहा कि वह अधिकारियों के चक्कर लगा कर थक गई है, उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। पीड़िता ने कहा कि अगर आरोपी अब्दुल्ला पठान, अब्दुल मलिक और डॉक्टर अभिषेक मित्तल इन पर कार्रवाई नहीं हुई और अभिषेक मित्तल का हॉस्पिटल और अब्दुल्ला पठान का अवैध दवाखाना सील नहीं हुआ, तो अब वह 8 नवंबर को SSP कार्यालय और जिलाधिकारी कार्यालय पर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठेगी, जिसकी पूरी जिम्मेदारी अधिकारियों की होगी। वहीं विगत का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें आप पीड़िता के शरीर पर पड़े हुए चोटों के निशान साफ देख सकते हैं कि कितनी बेरहमी से पीड़िता के साथ आरोपी अब्दुल्ला पठान ने बेरहमी से बेल्टों से और गैस के पाइपों से बुरी तरह से मारपीट की है, जिससे पीड़िता के शरीर पर बेरहमी से पड़े हुए नीले चोटों के निशान हैं। पीड़िता के शरीर पर ये नीले चोटों के निशान चीख कर आरोपी अब्दुल्ला पठान की दरिंदगी बयान कर रही हैं और आरोपी अब्दुल्ला पठान ने प्रार्थनी को 3rd डिग्री टॉर्चर किया है और प्रार्थनी को अपने घर में बंदी बनाकर रखा। वहीं पीड़िता कई महीनों से अधिकारियों का चक्कर लगा रही है, लेकिन कोई भी अधिकारी उसकी सुनने को तैयार नहीं है और आरोपी बेखौफ होकर घूम रहे हैं, जबकि आरोपी अब्दुल्ला पठान ने युवती को बेल्टों और गैस के पाइपों से बुरी तरह से बेरहमी से मारा पीटा है और उसे घर में बंदी बनाकर रखा है और 3rd डिग्री टॉर्चर किया है। जबकि इतनी बेरहमी से तो पुलिस भी किसी को नहीं मारती है जितनी हैवानियत अब्दुल्ला पठान ने दिखाई है और उक्त आरोपी युवती पर जानलेवा हमला भी करा चुका है, लेकिन आज भी प्रार्थनी की कोई सुनवाई नहीं है। आरोपी को पुलिस पता नहीं कितना प्रभावशाली मान रही है, जो आज तक उसे गिरफ्तार नहीं किया है। तो वहीं अब देखने वाली बात होगी कि पीड़िता के धरने पर बैठने के बाद भी आरोपी बेखौफ होकर घूमेंगे या फिर होंगे सलाखों के पीछे। मुरादाबाद से परवेज अंसारी की रिपोर्ट। मैं यहाँ काम करने के लिए आई थी, उसने मुझे ऑफ़र दिया था, बुलाया था, तो 3-4 महीने मैंने काम करी। फिर उसने मुझे भेज दिया मेरे गोरखपुर। उसके बाद उसने मुझे फिर। जी मैम, क्या हुआ था आपके साथ, बताइए। ये अब्दुल्ला पठान कस्बा कुंदरकी का रहने वाला है, जिससे मेरी मुलाकात। रोको पहले। मेरे मुकदमे में FR लग गया, जिसकी वजह से अब मैं तंग आके, कोई भी अधिकारी सुन नहीं रहा, तो अब मैं SSP कार्यालय पे धरने पे बैठूंगी और जब तक इन सब की गिरफ्तारी ना हो जाए, जब तक मैं बैठूंगी, मैं वहाँ से उठूंगी नहीं। ये भगवती हॉस्पिटल का अभिषेक मित्तल जो डॉक्टर है, उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, उसका हॉस्पिटल। अच्छा, आपको जो बंदे बनाया था, किस हिसाब से आपके बॉडी पे निशान थे नील के, और किस तरह से आपको जुल्म करता था, ज़रा बताएंगे? जी, मुझे वो बंदी बना के रखता था अपने जो रूम में।
कभी उसने मुझे बाहर नहीं निकलने दिया, बाहर झांकने तक नहीं दिया, गेट तक नहीं आने देता था मुझे। एक कमरे में मैं रहती थी, मुझे छत पे भी नहीं जाने देता था, छत का भी लॉक लगा के रखता था और जाते वक्त वहाँ गेट का भी लॉक लगा के जाता था और आता था तो खोलता था, फिर जाते वक्त लगा के जाता था। मुझे कहीं भी लेकर नहीं जाता था, वक्त लेकर जाता था फिर अगर कहीं भी लेकर जाता तो गाड़ी जो है घर के अंदर लाता और फिर मैं बैठती और शीशे पे पर्दा डालता। फिर तो बाहर से क्या ताला था क्या क्या उधर थोड़ा सा बताएंगी किस जी, हिसाब से और क्या? जब वो बाहर जाता था तो बाहर से लॉक करके वो जाता था, मुझे घर के अंदर और मुझे डेली मेरे साथ रेप करता और ऐतराज़ जताने पे मुझसे मारपीट करता, कभी बेल्टों से, कभी गैस के पाइप से, कभी लठ से, कभी अपने पंच से ऐसे। लेकिन हम हर रोज़ मुझे मैं जब होश में आने के बाद मैंने ऐतराज़ जताई तो उसने मुझे मेरी न्यूड वीडियो और तस्वीरें निकाल लिया था, जिसकी वजह से मुझे ब्लैकमेल कर मेरे एफआईआर में एफआईआर लग गया है, जिसकी वजह से मैं अब तंग आके कोई अधिकारी मेरा सुन नहीं रहा है, जिसकी वजह से मैं तंग आके अब मैं एसएसपी कार्यालय पे अनिश्चितकालीन के लिए मैं धरना प्रदर्शन करूंगी। मैं वहाँ धरने पे बैठूंगी 8 नवंबर को, क्योंकि जब तक कार्रवाई ना हो जाए उन सारे रेपिस्ट पे, जो अब्दुल्ला पठान है, अब्दुल मलिक है और भगवती हॉस्पिटल के अभिषेक मित्तल है। तो क्यों बैठेंगे आप हड़ताल पे बताइए? क्योंकि हर अधिकारी के चौकट पे मैं जा के थक गई हूँ और कोई अधिकारी मेरा सुन नहीं रहा है। इसके लिए अब मैं धरने पे बैठूंगी जब तक उन सब की गिरफ्तारी ना हो जाए, उनके हॉस्पिटल जो है सील ना हो जाए।